इस मूवी की स्टार्ट में हमें वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर हम वुल्वरीन को देखते हैं जो कि एक टनल में होता है। अब क्योंकि उनके अपोनेंट में जो आर्मी होती है वो तादाद में काफी ज्यादा थी, जिस वजह से वो सोल्जर हार मानकर खुद को सैक्रिफाइस करने लगते हैं। लेकिन वुल्वरीन उसे ऐसा करने से रोक लेता है और वो उसे लेकर टनल के अंदर चला जाता है। उतनी ही देर में अमेरिका न्यूक्लियर वेपन से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन अब क्योंकि वुल्वरीन उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता है और बाद में वुल्वरीन भी खुद को हील करके सही कर लेता है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर हम वुल्वरीन को देखते हैं। जीन ग्रे की डेथ के बाद वुल्वरीन अपनी लाइफ से काफी ज्यादा खफा हो गया था, जिस वजह से वो सबसे दूर फॉरेस्ट में ही रहा करता था। फॉरेस्ट में रहते हुए उसकी फ्रेंडशिप भालू से हो जाती है। एक रात वुल्वरीन को अपने दोस्त बियर की काफी तेज शाउट करने की आवाज आती है, जिस वजह से वो जब चेक करने फॉरेस्ट में जाता है तो उसे पता लगता है कि किसी ने बियर पर पॉइजनस तीर से हमला किया है, जिस वजह से वुल्वरीन उस बियर को अपने स्पाइक्स की हेल्प से मार डालता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका फ्रेंड दर्द को सहता रहे। बाद में वुल्वरीन शॉप में जाता है, जहां पर उसे एक शख्स के हाथ में वैसा ही तीर नजर आता है जैसा कि उस भालू को लगा था, जिस वजह से वो उन पर अटैक कर देता है, क्योंकि वुल्वरीन को पता लग गया था कि उस भालू पर हमला करने वाले वो ही शख्स हैं। उसी दौरान ही वहां एक और लेडी आ जाती हैं और वो उसे बताती हैं कि इन्हें मारकर कोई भी फायदा नहीं होगा और वैसे भी ये कुछ ही हफ्तों बाद मरने वाले हैं। जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। दरअसल वो लेडी भी कोई आम इंसान नहीं होती हैं, बल्कि वो भी एक म्यूटेंट थी। वो लेडी वुल्वरीन को बताती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान तुमने एक शख्स की जान बचाई थी। वो शख्स अब तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो अब काफी बूढ़े हो गए हैं। उनकी लाइफ का कोई भी ठिकाना नहीं है, इसीलिए उनकी लास्ट विश है कि वो मरने से पहले आखिरी बार तुमसे मिलें। उस लेडी की बात सुनकर वुल्वरीन उससे मिलने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो उसकी लास्ट विश होती है। लेकिन यशिदा से मिलने से पहले वो लेडी अपने असिस्टेंट से कहकर वुल्वरीन के बड़े हेयर्स को कट करवा देती है, जिसके बाद वो उसे यशिदा के पास ले जाती हैं। ये शख्स काफी ज्यादा रिच होता है। खैर, उस ओल्ड शख्स की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो वुल्वरीन का शुक्रिया अदा करता है और वो उससे कहता है कि उस हमले से तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी बचा नहीं सकता था। तुम्हारे पास म्यूटेशन की ऐसी पावर है जो कि बड़े से बड़े इंजरी और चोट को तुरंत ही रिकवर कर देती है, और इसके साथ ही इसने तुम्हारी एज को भी बढ़ने से रोक दिया है, जिस वजह से इतने टाइम गुजरने के बाद भी तुम वैसे के वैसे ही हो। और अगर तुम अपनी म्यूटेशन की पावर मुझे दे दो तो मेरी जान बच सकती है। लेकिन वुल्वरीन इस बात का जवाब दिए बगैर ही वहां से निकल जाता है। नाइट में वुल्वरीन के पास यशिदा की नर्स आती है, जो कि उसकी बॉडी में किसी चीज को इंसर्ट कर देती है। नेक्स्ट डे वुल्वरीन को पता लगता है कि यशिदा की लास्ट नाइट ही डेथ हो गई है, जिस वजह से वो लोग अब उनका फ्यूनरल करने वाले होते हैं। उस फ्यूनरल में यशिदा के सारे फैमिली मेंबर्स मौजूद होते हैं। वुल्वरीन को वहां अजीब फील हो रहा होता है, जिस वजह से वो यशिदा की बेटी को रोकने लगता है। तभी अचानक से कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार उसकी म्यूटेशन की पावर उसे चोट लगने से हील नहीं कर पा रही होती है, जो कि काफी अजीब बात थी, क्योंकि हर बार वो अपनी पावर्स के चलते खुद को हील कर लिया करता था। खैर, बाद में वुल्वरीन किसी तरह यशिदा की बेटी को उन लोगों से प्रोटेक्ट करके बुलेट ट्रेन में आ जाता है। बाद में जब वुल्वरीन अपने जख्मों को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उन जख्मों से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है, जो कि वुल्वरीन के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग बात होती है, क्योंकि आज तक उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ होता है। उसी दौरान ही वहां पर वो लोग वापस से आ जाते हैं, जिस वजह से वुल्वरीन दोबारा से उन पर अटैक कर देता है।
जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। वुल्वरीन उन लोगों पर अटैक कर उसके कई सारे साथियों को खत्म कर देता है, लेकिन उनमें से एक शख्स उसे भी पकड़ लेता है, जिस वजह से वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाद में वुल्वरीन उस पर काफी अटैक करता है, जिसके बाद में वो दोनों वहां से निकलकर होटल में आ जाते हैं। वुल्वरीन यशीदा की डॉटर को रूम में सोने का कहता है, जबकि वो खुद बाहर रहकर उसकी हिफाजत करता है। तभी उसी दौरान ही वो लोग वापस से आ जाते हैं और वो वुल्वरीन पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वुल्वरीन यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहा होता है। तभी उसी पल ही यशीदा की डॉटर उन लोगों पर अटैक कर देती है। वुल्वरीन उस हमले में काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को दूसरी प्लेस पर पाता है, जहां उसके सामने वो लेडी भी होती है। बाद में वुल्वरीन उससे सवालात करता है कि आखिर वो लोग उसके पीछे किस वजह से पड़े हुए हैं, जिस पर वो लेडी उसे बताती है कि यशीदा काफी बड़े बिजनेसमैन थे, जिस वजह से उन्होंने उसकी वेडिंग पॉलिटिकल कनेक्शन रखने वाले एक शख्स से तय कर दी थी। वो बताती हैं कि वो उस शख्स से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन यशीदा की डेथ के बाद उसकी सारी दौलत उसकी बेटी की हो गई होती है, जिस वजह से वो शख्स जो कि पॉलिटिकल कनेक्शन रखता था, वो हर हाल में उससे मैरिज करना चाहता था ताकि पूरी दौलत उसके नाम हो जाए। यही वजह होती है कि वो शख्स हर बार अपने लोगों को उसे पकड़ने भेजता था। नेक्स्ट डे वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जो कि उस लेडी को पकड़कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक शख्स को वुल्वरीन पकड़ लेता है, जिस वजह से वो शख्स उसके सामने सब कुछ उगलने लगता है। बाद में वुल्वरीन सब कुछ रेड बालों वाली लड़की को भी बता देता है। वो लेडी उसे बताती है कि वो उस शख्स के बारे में जानती है जिसके लोग यशीदा की पोती को किडनैप कर ले गए हैं। बाद में ये लोग वहाँ आ जाते हैं। वो शख्स वुल्वरीन को बताता है कि दरअसल यशीदा ने अपनी बीमारी में काफी सारे पैसे खर्च कर दिए थे, जिस वजह से उन्हें भारी नुकसान हो गया था और अब इस नुकसान को रिकवर करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी की वेडिंग उससे फिक्स कर दी थी। लेकिन बाद में वो बदल गए और उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी पोती को देने का डिसाइड किया। वो शख्स उसे बताता है कि अगर वो सारी प्रॉपर्टी उसकी पोती के नाम हो जाती तो उसकी वेडिंग कभी भी उससे नहीं होती, जिस वजह से उसने उस लेडी को किडनैप करने का डिसाइड किया था। बाद में वो वहाँ से निकलकर वापस उसी प्लेस पर आ जाते हैं। वुल्वरीन अपनी बॉडी को स्कैन करता है तो उसे पता लगता है कि उसके हार्ट के पास एक डिवाइस लगी है जो कि लात उसकी म्यूटेशन की पावर को अब्सॉर्ब करती जा रही थी और यही वजह होती है कि वुल्वरीन की पावर लगातार कम होती जा रही थी। उसी दौरान ही वहाँ पर एक शख्स आ जाता है जो कि उस लेडी पर अटैक कर देता है। इधर वुल्वरीन अपनी बॉडी से उस इंसेक्ट को काफी मुश्किलात के बाद अलग करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी पावर वापस से आ जाती हैं और अब वो उन पावर्स की हेल्प से उसे मार देता है। इधर वो लेडी जो कि यशीदा की नर्स थी, वो बहुत ही पॉइजनस तीर को उसे देकर वुल्वरीन को उसके पास लाने का कहती हैं। बाद में वो शख्स वुल्वरीन पर अपने साथियों के साथ अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने यशीदा की नर्स को पाता है। बाद में वो नर्स उसे गुस्सा दिलाकर स्पाइक्स को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद वो स्टील से बने शख्स से वुल्वरीन के स्पाइक्स को बॉडी से अलग करने का कहती हैं। लेकिन वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही रेड बालों लेडी वहाँ पर आ जाती हैं, जिस वजह से वुल्वरीन आजाद हो जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। बाद में वो उसी की स्वॉर्ड से उसका सिर अलग कर देता है और यहाँ हमें पता लगता है कि यशीदा अभी अलाइव होता है और उसने ये सब कुछ प्लान किया था ताकि वो वुल्वरीन की पावर जो कि उसकी एज को बढ़ने से रोक देती है और साथ ही उसे काफी पावरफुल बनाती है, उसे वो हासिल करना चाहता था
ताकि वो पहले जैसा यंग और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएं। लेकिन उसी पल ही रेड बालों वाली लेडी आ जाती हैं, जो कि अपने ग्रैंडपा पर ही अटैक कर उन्हें मार देती हैं। नेक्स्ट डे वुल्वरीन और वो लेडी वहाँ से निकल रहे होते हैं और अब वो लेडी वुल्वरीन का बॉडीगार्ड बनने का डिसाइड करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।